नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लिए हर हस्तांतरण की राशि के रूप में 10,737 करोड़ रुपए और सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सौगातों से प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यों और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी और विकसित राजस्थान के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बयान देते हुए कहा कि समीक्षा करना आवश्यक भी है क्योंकि परिणाम अप्रत्याशित हैं। जल्द ही कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी तह तक जाएगी कि आखिर परिणाम उल्टे क्यों आए। करना आवश्यक भी है क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे। पूरा देश, पूरा प्रदेशवासी और कार्यकर्ता, मीडिया, एग्जिट पोल सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में। अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी हुई क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक तय में आना चाहिए इसके कि वास्तव हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव कोई पार्टी हारती है तो चर्चा मारते साहब की गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया। ये 3-4 मुद्दे होते हैं। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो तो कार्यकर्ताओं में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, समीक्षा कर। तो वहीं राजस्थान की पिछली सरकार यानी अशोक गहलोत की सरकार के दौरान हुए पेपर लीक के मामले में एसओजी लगातार खुलासे कर रही है। दूसरी ओर भजनलाल सरकार भी भर्तियों में तेजी लाने के लिए जुटी हुई है। बीते 10 अक्टूबर को बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों के समय पर निस्तारण को लेकर प्रभावी पैरवी करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इन भर्तियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा कर और अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के निर्देश दिए थे। कल ही अपराधियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। जयपुर में 4 युवकों ने एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप किया और मारपीट करने के बाद चलती बेलोरे से फेंककर वहां से फरार हो गए। घायल युवती को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। जयपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और एक बोलेरो गाड़ी और एक बाइक बरामद की। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डीसीपी नॉर्थ राशि डूडी डोगरा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने या नहीं करने पर मंत्रियों की कमेटी ने समीक्षा का काम पूरा कर लिया है। कमेटी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी यानी भजनलाल शर्मा को। मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसे रद्द करने या नहीं करने पर फैसला करेगी। यानी कि सरकार यह फैसला करेगी कि इसको रद्द करना है
या नहीं करना है। भर्ती प्रकरणों की मंत्रियों की कमेटी की समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। अब इसे निरस्त करने या न करने को लेकर भजनलाल सरकार पर छोड़ दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 13 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित विदेश दौरे से पहले इस पर सरकार फैसला ले सकती है। दरअसल प्रकरण में सबसे बड़ा पक्षोपेश यही है, यदि सरकार भर्ती निरस्त करने का फैसला करती है तो जिन्होंने बिना किसी बेईमानी के खुद की मेहनत से सफलता हासिल की है उन अभ्यर्थियों का होगा क्या, और भविष्य में कानूनी पछड़े हुए या सरकार के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दायर होती है तो क्या एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। कमेटी ने इन बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की है। सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों अनेक लोगों ने कहा था गड़बड़ियां बहुत हुई, उसने कहा साहब हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपनी अपनी बातें कही। ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लोगों ने अपना दिया, लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसपी ने अपना दिया, अलग अलग दिए, सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे। बाकी उसी स्थान पर उसी अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती जो 2021 को रद्द करने की बात कही जा रही है, एक तो ये रद्द हो जाएगा तो क्या समस्या सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी, या ये रद्द नहीं होता है तो क्या समस्या, क्या कुछ जो ये देख रहे हैं आप आपसी टकराव देख रहे हैं इनमें? देखिए, ऐसा ही भर्ती मामले को लेकर लगातार जब हमने देखा कि भर्ती परीक्षा में नित नए मामले आए जहां पर लगातार हर राजस्थान के हर कोने में एफआईआर दर्ज है और कई जगह से जो डमी कैंडिडेट्स थे और जो पेपर लीक मामले को लेकर जो लोग जुड़े हुए थे आज भी कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। तो युवाओं में खास आक्रोश जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर, और एक बड़ा धड़ा अगर हम बात करें तो ज्यादातर युवा यही चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके सरकार वापस से इस परीक्षा को कराया जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी है जिन्होंने इस परीक्षा को मेहनत करके इस परीक्षा को दिया है और अभी वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इस सरकार के लिए एक बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना या नहीं करना इससे लेकर ही प्रदेश में दो धड़े खड़े हुए हैं। जब कल समीक्षा बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने कल समीक्षा में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पूछा, क्योंकि प्रदेश सरकार का संकल्प था कि 5 साल के अंदर 4 लाख भर्तियां लेंगे। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्ववर्ती सरकार की ओर से जो भर्तियां दी गई, ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामला हुआ, तो इस मामले के बाद अगर संज्ञान लिया जाएगा तो किन किन जो दोषी है उनके खिलाफ क्या होगा, और जो निर्दोष लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को दिया है आखिरकार उनको सरकार कैसे जस्टिफाई कर पाएगी, उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। ये एक बड़ी परेशानी अब प्रदेश सरकार के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि हमने देखा कि कल भी अभिभावक दल का एक जो प्रतिनिधिमंडल था उन्होंने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस परीक्षा को रद्द करेंगे तो वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। और एक खास बात यही नहीं है कि इस पूरी मामले को लेकर अगर सरकार जरा भी संवेदनशील नजर आती है तो इस भर्ती को रद्द करने से पहले सरकार के लिए कई चुनौतियां सामने होगी। और मुख्यमंत्री खुद ये चाहते हैं कि अगर 13 तारीख को जब ये कमेटी बनाए तो कुलदीप अगर यही है, मान लीजिए आप दोनों कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, सवाल ये कि अभ्यर्थियों के सामने अब क्या ऑप्शन बचता है? अभ्यर्थियों के लिए कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचना होगा ना सरकार को। देखिए, जब इतने बड़े जब मामले को लेकर सरकार के सामने आता है कि पहले 2 लोग इसमें शामिल आए, उसके बाद 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया, उसके बाद सामने आता है कि पूरा का पूरा गांव ही ऐसा ही भर्ती में मिला हुआ है। उसके बाद जब आंकड़ा जब 100, 200 और 400 के पास पहुंचता है तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई कि जब 800 पदों के अंदर ही इतनी बड़ी धांधली है कि जो कैंडिडेट्स जो चुनाव जहां पर ये जिन्होंने परीक्षाएं दी है वो सबके सब ही फर्जी तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। तो सरकार आखिरकार अभी तक उन चीजों को फिल्टर करने में कामयाब नहीं हो पाई है कि कौन लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके पास हुए हैं। हालांकि इस पूरी बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कई लोग यहाँ पर मेहनत करके पास हुए, लेकिन सरकार के पास अभी फिल्टर करने का इतना समय नहीं है और ना ही वो एक तरीका सरकार ने अपनाया है कि जिससे पता चल पाए कि आखिरकार कौन लोग निर्दोष है। लेकिन जब बड़ी संख्या दोषियों की खड़ी हो जाए, जब एक
बड़ी टीम यहाँ पर सामने आ गई है कि इन लोगों ने इसमें संलिप्तता दिखाते हुए काम किया है। तो सरकार के पास जहां तक ऑप्शन है वो एक ही बचता है कि इस भर्ती को रद्द करके सरकार एक बार वापस से युवाओं को मौका दे, क्योंकि अब बड़ा सवाल ये होगा कि अगर निर्दोष लोगों के लिए सरकार सोच रही है वो एक पहलू हो सकता है। लेकिन जब कमेटी बनाई गई, कमेटी ने समीक्षा में सीएम को फीडबैक सौंपा, सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में जरा सी भी अगर धांधली पाई गई है तो इसे रद्द करना ही सबसे बड़ा उपचार होगा, क्योंकि आगे भविष्य के लिए ऐसी अगर परियोजना कोई किसी भी गिरोह की ओर से बनाई गई है तो कम से कम उस पर रोक लगेगी और ये एक बड़ा संदेश उन गिरोह के बीच में जाएगा। कुलदीप, अगर मान लेते हैं कि ये भर्ती जो परीक्षा है अगर इसे रद्द कर दिया जाए तो अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं? क्या वो इसे रद्द करने की बात कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं? उनकी क्या मांगे जो सड़क पर बैठे हुए? देखिए, कल एक प्रदर्शन है जिसमें शहीद स्मारक पर वो युवा जो अपने आप को कह रहे हैं कि उन्होंने निर्दोष है और उन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा को दिया और मेहनत करके जो अचीवमेंट प्राप्त किया है उस पर युवाओं का खास ध्यान है और सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि जो लोग दोषी है, जो अब तक सामने आ चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो लोग निर्दोष है, जिनके खिलाफ अभी तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कम से कम उनको उस भर्ती में रखें। और जो बचे हुए पद है, यानी कि अगर हम मानते हैं कि 800 में से 600 पद अगर आप लगते हैं कि इन्होंने चीटिंग की है, इस परीक्षा में धांधली की है, तो उन बचे हुए पदों के लिए सरकार एक बार वापस से वो स्क्रूटनी निकाले। उसके बाद जो बचे हुए पद हों उन पर वैकेंसी निकालकर युवाओं को मौका दे। लेकिन जो लोग निर्दोष है, जो लोगों ने मेहनत करके परीक्षा दी है, उनके लिए सरकार विकल्प छोड़े ताकि भविष्य के लिए उनके लिए किसी तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ शुभम ये ऐसी परीक्षा थी क्योंकि जब परीक्षा डेट निकाली गई उस डेट से लेकर परीक्षा के तक 3 साल। कुलदीप, ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया, जिसकी पालना में डिडवाना में मेसर्स ओम प्रकाश किराना स्टोर से तेल का नमूना लिया और अन्नपूर्णा रसोई रेलवे स्टेशन रोड और नेहरू पार्क के पास निरीक्षण किया गया, जिसमें नेहरू पार्क के पास अन्नपूर्णा रसोई के मसाले, चावल, अचार के नमूने लिए गए। साथ ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डिडवाना डॉक्टर नील जुनेदिया के पास खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई। अगली खबर अजमेर से है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौरा किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर में कहा कि राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। पिछले 10 माह में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, निर्माण के विकास जो काम थे वो अब ठप हो गए। आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है। दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं। मंत्री इस्तीफा देके बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है। तो जो कंफ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो देगी, पहली बार मैंने देखा है। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण मौत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनकी बजट घोषणाएं हो, तो हर तरफ सरकार फेल हो रही है और इसलिए हो रही है कि खिंचाव बहुत ज्यादा है सरकार के अंदर और जो उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन यहां तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजस्थान में जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है। महीनों में
तो वहीं राजस्थान के बीकानेर में 100 से भी ज्यादा सरकारी बालिका स्कूलों में एक अनूठा आयोजन किया गया, जिसका नाम पुलिस पब्लिक पंचायत रखा गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीकानेर के रेंज आईजी ऑफिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बीकानेर संभाग के चारों जिलों में बालिका विद्यालयों में पुलिस पब्लिक पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में बीकानेर के रेंज आईजी पुलिस ने मोबाइल ऐप की जानकारी दी। तो वहीं बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश ने यह बताया कि इस ऐप के माध्यम से बालिकाएं गुमनाम रूप से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं और आगे उन्होंने यह भी बताया कि इससे इन बालिकाओं की समस्याओं का समाधान बिना किसी डर और संकोच के हो सकेगा। बीकानेर के रेंज आईजी ओम प्रकाश नवाचारों के लिए हमेशा ही जाने जाते रहे हैं। अगर हम बात करें तो बीकानेर में पुलिस पब्लिक पंचायत यानी ये कहा जा सकता है पूरे बीकानेर संभाग के चारों जिलों में आयोजित की गई। लगभग सरकार की 100 स्कूलों में, खास तौर पर बालिका स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि पंचायत को एक तरह से पुलिस, पंचायत और पब्लिक ये तीनों ही अटेंड कर रहे हैं और खास तौर पर भागीदारी जो निभा रही है वो स्कूल की बच्चियां हैं। बात करते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि 11 तारीख अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस साल जो इसका थॉट है वो है कि आने वाले समय में बालिकाओं का दृष्टिकोण, और हमने आज 100 से ज्यादा जो बालिका उच्च विद्यालय है या महाविद्यालय है वहां पर लगभग 15,000 बच्चियों ने भाग लिया और उसमें 2500 पौधे जो डम्स के जो होते हैं, सहजन के पौधे होते हैं, उनका रोपण किया गया है और लगभग 75,000 उनके बीजों का वितरण किया गया है। सर, बीकानेर संभाग की अगर बात करें तो कितनी जो स्कूलें हैं जो संभाग की उनमें उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? उसके अलावा और बात करें हम तो पुलिस पब्लिक पंचायत, तो कहाँ इसमें क्या क्या आपको ध्यान होगा, सरकार की प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना। और इसी क्रम में जो प्रिवेंटिव एक्शंस है वो तो हम ले ही रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं कि बच्चों को जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उन संबंध में उनको जागृत करें, उनको बताएं कि उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, गुड टच बैड टच भी समझाते हैं। और इसके साथ ही अगर कोई भी उनको प्रताड़ित करता है या मान लो बच्चियां कोचिंग के लिए जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, कोई ऐसे तत्व है जो असामाजिक तत्व है जो उसमें बाधा डालते हैं, इसकी सूचना पुलिस को दो। या पुलिस बार बार जब उनके साथ मिलेगी, उनसे बातें करेगी तो मुझे लगता है उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज का एक संपूर्ण जो दायरा है जिसमें कि सबों को साथ लेके चलने की बात है वो साकार हो पाएगा। कहीं ना कहीं बात करें हम पुलिस पब्लिक पंचायत की तो ये एक तरह से बिल्कुल नवाचार है। हालांकि आप कुछ समय से बीकानेर में कर रहे हैं, इस नवाचार को मानते हुए किस तरह से इसमें इंटरेक्शन रहा होगा और ये कैसे विचार आप? पुलिस पब्लिक पंचायत इस दृष्टिकोण से शुरू किया गया था जो पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति न रहे और संवाद कायम रहे। और हमने देखा है कि ज्यादातर बच्चे ड्रग्स के चंगुल में आने की संभावना है और बच्चियों के साथ संवाद नहीं होता। इसी को लेकर के हमने कहा कि एक जो वृक्षारोपण की धारणा को लेकर के बच्चियों के पास पहुंचे तो पुलिस से संबंधित चीजें हैं उनको बताई गई और उनके साथ संवाद स्थापित किया गया जो आने वाले समय में कोई भी ऐसा क्राइम होगा उसको रोकने में मदद करेगा। तो देखिए, बीकानेर में पुलिस पब्लिक पंचायत पूरे संभाग के चारों जिलों में 100 से भी ज्यादा स्कूलों पर आयोजित किया गया। खासतौर पर बालिकाओं को इसमें पार्टिसिपेशन का एक तरह से जोड़ने का प्रयास किया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि बालिका दिवस के अवसर पर ये एक तरह से अनूठा प्रयास है। के सिंह, बीकानेर। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डेडवाना के मेगा हाईवे पर एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई और आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग की वजह से पूरा ट्रेलर जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर तेल से भरा हुआ था। हैदराबाद से लुधियाना की तरफ हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर मार्ग से जा रहा था जिसमें 145 ड्रम ऑयल से भरे हुए थे जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। आग लगने की वजह से ट्रेलर के ड्राइवर ने ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई और वहीं सभी तेल से भरे हुए ड्रम जलकर राख हो गए। तो अगली खबर सांचौर से है जहां जिले के बागौड़ जिले में एक विधवा महिला ने पड़ोसी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे घर में कैमरा छुपाकर लगाया है। कैमरे उन्होंने मेरा नहाते हुए
वीडियो बनाकर मेरी निजता भंग की है और अब वो लोग मुझे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरा रहवासी प्लॉट हड़पना चाहते हैं। पीड़िता ने ये बताया कि उनके पति का 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुका है और उस प्लॉट पर वो अपनी सास और 2 साल की बेटी के साथ रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके पड़ोसी उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें धमकी देकर वहां से जाने को कह रहे हैं और साथ ही महिला का कहना है कि ये मेरी निजता भंग करने की कोशिश भी की जा रही है। हाँ, वो 3 गाँव में 4 साल पहला पढ़नाई थी, तो 2 बार पुटी मार के मैं चलिया था, तो मैं मार पाए थे सामने कटे मेलों में, अन्य कोई हिमाड़ा में ओढ़ काटा ने गाँव में कटे रहवा ने मारे खुदरो आप कड़ी होतो के, अन में पैसा दीदो, मैं मार प्राण अलग दी मोल दीदो, और मार बापी की जगह अने होपी, मैं बच्ची मार में कटे बनो, अने को बच्ची है, अने मेलो क्या कर मैं अन्ना को ऊपर भगवान ने हाथ रवा ने, अड़बी शादी है धमकियां कि आता को प्लॉट के महीने के आता के मोरो लगावड़ो, आता के मोरो लगा के आता लौट आई, आता सब पिया मार कर तो पिया बीजा है नहीं, और तो पिया दी जोर के मार तो कोई जोर करा कम का है नहीं, ना जोर नहीं आले, हमारे बच्ची में क्या पे मिलो साहब। हाँ नहीं बिल्कुल। तो वही पूरे राजस्थान राज्य में डेंगू और डेंगू जैसी मिलती जुलती बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। चिंता की बात तो ये, राज्य के अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीजों में से 15% ऐसे मरीज हैं जिनको भर्ती करना पड़ रहा है और हाल के 2 हफ्तों में ही 2200 से अधिक नए डेंगू केस दर्ज किए गए, जबकि पूरे सीजन में अब तक 5301 यानी 5301 मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर के जेके लोन और जजपुरिया अस्पतालों के वार्ड पूरी तरह से भर गए हैं, जहां पर 80% मरीज जो है वो डेंगू और स्क्रब टाइफस से पीड़ित है। वहीं जालौर में पुलिस ने अफीम और देशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 48 देशी शराब के पौवे और हाथ से बनाई गई देशी शराब बरामद की है। तो वहीं एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पाली से है, जहां पति ने पत्नी को लात घूंसों से पीटा और फिर अपने बच्चों को उठाकर फेंक दिया। युवक के घर वालों ने भी महिला के साथ मारपीट की। इस दौरान मां को बचाने के लिए भाई बहन गिड़गिड़ाते रहे। मारपीट का वीडियो गुरुवार को सामने आया। तो वहीं थानाधिकारी चंपाराम ने बताया कि घटना विश्वकर्मा कॉलोनी का है, जहां महिला ने पूरा ये मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी चंपाराम ने बताया कि महिला की रिपोर्ट पर उसके सास ससुर, पति, देवर, ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो वहीं टोंक जिले के देवली में हिंगलाल माता मंदिर में माता की पूजा नेत्र ज्योति देने वाली माता के रूप में होती है। चांदली गांव की पहाड़ियों में विराजमान माता की मूर्ति का इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा है। मंदिर परिसर में बिखरे पत्थर को घिसकर आंखों की पलकों पर लगाने और अखंड ज्योति का काजल आंखों में लगाने से लोगों की रोशनी लौट आती है। अरावली की पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण चांदनी की पहाड़ियों में करीब 500 साल पहले माता जी की ये मूर्ति प्रकट हुई और यहाँ चांदनी सरोवर के पास पहाड़ी पर पूजा होने लगी। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान में पहाड़ों पर विराजमान हिंगलाज माता जी मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक से रुष्ट होकर राजस्थान में टोंक जिले के देवली के पास चांदली पहाड़ी पर प्रकट हुई। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जनजातीय अंचल कहे जाने वाले बांसवाड़ा जिले की प्रतिभावान छात्राओं को पिछले 2 साल से स्कूटी का इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, विभागीय लापरवाही के कारण 2 साल से स्कूटी कबाड़ होने की कगार पर आ चुकी हैं। राजस्थान सरकार ने साल 2021-22 में प्रतिभावान छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील स्कूटी वितरण और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देने की घोषणा की थी। इसके तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75% से ऊपर अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया था। इस घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में गत 3 साल से करीब 500 से अधिक छात्राओं को इसका लाभ दिया गया और उसके लिए स्कूटी का आवंटन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के कारण लगी आचार संहिता और वित्त
विभाग से इसके लिए QR कोड जारी नहीं होने से इसमें लाभान्वित होने वाली छात्राओं को भी अभी तक स्कूटी का वितरण नहीं किया जा सका। वहीं झालावाड़ जिले में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने बाप और बेटे पर हमला कर दिया और इस हमले में बाप बेटे के साथ 4 लोग घायल हो गए, जिनको झालावाड़ के SRG अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो नवरात्रि की अष्टमी के अवसर पर बानसूर के सुंदरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की। ग्रामीणों का कहना है कि सुंदरी माता के प्रति लोगों में आस्था है और अभी तक यहां कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं हुई। लोगों ने यह भी कहा कि सुंदरी माता की पूजा अर्चना आसपास के दूर दराज के लोग भी करने आते हैं और किसी प्रकार की अनहोनी प्राकृतिक आपदा नहीं आती। माता सबकी रक्षा करती है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने परिवार के साथ दुर्गाष्टमी के अवसर पर आवास पर पूजा अर्चना की और हवन पूजन किया। उन्होंने प्रदेश में सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना और कामना की। तो प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CM आवास पर पूजा अर्चना की और दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति तो राजस्थान में डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोधपुर में फिर से एक हैरान कर देने वाला मामला आया है सामने, जहां इस घटना में एक डॉक्टर को साइबर बदमाशों ने 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 9 लाख रुपए ठग लिए। बाद में पीड़ित डॉक्टर मोहम्मद शाकिर गोरी ने जोधपुर के सदर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़ित डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत। इस दौरान बदमाशों ने पीड़ित डॉक्टर को पाकिस्तानी फंडिंग करने का आरोप लगाते हुए डिजिटल अरेस्ट किया। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर गौरी नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उनसे 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण दर्ज कर और इन्वेस्टिगेशन चालू है। जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उस अकाउंट की डिटेल्स ली जा रही हैं और जिन नंबरों से फोन आया था उनकी कैप आईडी पता लगाकर और आगे की कार्रवाई जारी है। घटना तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।